एक अंधेरी गली, सुबह के कोहरे में छुपी हुई। ऑफिसर मकरंद राज अपना ट्रेंच कोट कॉलर ठंड से बचाने के लिए ऊपर किए हुए एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग के एंट्रेंस के पास पहुंचे। हवा में सदान की बदबू और कुछ हल्की मेटालिक स्मेल थी। उन्होंने एंट्रेंस पर खड़े घबराए हुए कांस्टेबल को अपना आईडी दिखाया। सीआईडी ऑफिसर राज। यस सर, इधर आइए, कांस्टेबल हकलाते हुए बोला और खटखटाता हुआ दरवाजा खोला। अंदर सीन काओटिक था। फोरेंसिक ऑफिसर्स एक व्हाइट शीट से ढके हुई बॉडी के आसपास जमा थे, उनके चेहरे गंभीर। एक लंबी शार्प फीचर्स वाली महिला, उसका लैब कोट खून जैसे लग रहे दाग से सना हुआ, अलग खड़ी थी, उसके आर्म्स क्रॉस्ड। ये डॉक्टर अंजलि शर्मा थी, फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट और मकरंद के लिए एक तकलीफ दरकारी आने में। राज, डॉक्टर शर्मा ने कहा, उसकी आवाज में व्यंग्या। बहुत मुश्किल केस है ये। मकरंद बॉडी के पास घुटनों के बल बैठ गए, उनकी आंखें आसपास के हर इंच को देख रही थी। विक्टिम एक एक्सपेंसिव सूट में एक आदमी ठंडे कंक्रीट फ्लोर पर पड़ा था, उसकी आंखें खुली और खाली। क्या पता चला है? उन्होंने पूछा, उनकी आवाज धीमी और स्थिर। मौत का कारण जहर लग रहा है, डॉक्टर शर्मा ने जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, लेकिन यह सब्सटेंस ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। जबरदस्ती एंट्री का कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं। इंस्पेक्टर देशमुख ने जोड़ा, सीन की इंचार्ज ऑफिसर। ऐसे लग रहा है जैसे वो यूं ही गिरकर मर गया। मकरंद ने विक्टिम के पीले चेहरे को देखा, उनका दिमाग तेज चल रहा था। आदमी के टेढ़े मेढ़े चेहरे से पता चलता था कि उसकी मौत दर्दनाक थी। उन्होंने हवा में एक हल्की मीठी खुशबू महसूस की, जैसे पके हुए आम की। ये खुशबू जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वो इसे पहचान नहीं पा रहे थे। उसके सामान के बारे में क्या? मकरंद ने खड़े होते हुए पूछा। वॉलेट, फोन, सब गायब। लेकिन देशमुख ने विक्टिम के हाथ में कांच के पकड़े हुए एक छोटे सजाए हुए सिल्वर बॉक्स की तरफ इशारा किया। ये बॉक्स वो छोड़ ही नहीं रहा था। मकरंद ने ध्यान से बॉक्स खोला। अंदर वेलवेट पर एक अकेले बिल्कुल सेफ रखा हुआ चमेली का फूल था। चमेली का फूल? देशमुख ने भुंजी चढ़ाई। इसका क्या मतलब है? मकरंद ने जवाब नहीं दिया। चमेली की खुशबू अब तेज हो गई थी, एक याद ताजा कर गई। उन्होंने ये खुशबू पहले भी सूंघी थी, सालों पहले एक केस में, एक सीक्रेट सोसाइटी और कई अनजानी मौतों से जुड़ा केस। डॉक्टर शर्मा, मकरंद ने कहा, उनकी आवाज तेज, मुझे एक स्पेसिफिक टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट चाहिए। दातुरा स्ट्रेमोनियम, जिसे डेविल्स ट्रम्पेट भी कहते हैं, उसके ट्रेसेस चेक करो। डॉक्टर शर्मा ने अपनी आईब्राउ उठाई, उनके रिक्वेस्ट से हैरान। दातुरा, लेकिन वो एक रह बस टेस्ट करो। मकरंद ने उनकी बात काट दी, उनकी आंखें सख्त हो गई। दातुरा और चमेली के फूल का जिक्र, विक्टिम की एक्सपेंसिव कब्जों और गायब सामान के साथ एक सिंपल रॉबरी गोन रॉन्ग से कहीं ज्यादा खतरनाक चीज की तरफ इशारा कर रहा था। अब उन्हें यकीन हो गया था, यह कोई आम मर्डर नहीं था। घंटों बाद लैब रिजल्ट्स ने मकरंद के शक की पुष्टि की। विक्टिम को दातुरा से बने एक पावरफुल जहर से जहर दिया गया था, वही जहर जो सालों पहले सीक्रेट सोसाइटी यूज करती थी। लेकिन उन्हें खत्म कर दिया गया था, उनके लीडर को पकड़ लिया गया था, या उन्होंने ऐसा सोचा था। लगता है हम किसी और कॉम्प्लेक्स चीज से डील कर रहे हैं, ऑफिसर राज, डॉक्टर शर्मा ने कहा। उनका पहला वाला डाउट अब एक बदलते रिस्पेक्ट में बदल गया था। मकरंद विंडो के पास खड़ा था, चहल पहल वाली सिटी लाइट्स केस पर छाए अंधेरे से बिल्कुल अलग थी। चमेली की खुशबू उनकी नाक में अभी भी थी, इस रहस्यमय मर्डर के पीछे छुपे हाथ की एक भयानक याद। हाँ, मकरंद ने कहा, उनकी आवाज एक फुसफुसाहट जैसी। ये तो सिर्फ शुरुआत है।